ये कहानी है दो लड़कियों की जो 20 साल के एक टाइम ट्रैवल में फंस चुके थे और इन्हें जोड़ता था सिर्फ एक कॉर्डलेस फोन। क्या ये दोनों अपने पास्ट को ठीक कर अपना फ्यूचर बदल पाएंगे? चलिए इस मूवी में देखते हैं। मूवी की शुरुआत में हम शियोंग नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि बहुत दिन बाद अपने पुराने घर पे आती है। एक्चुअली ट्रेन में आते वक्त उसने अपना फोन खो दिया था, इसीलिए इस पुराने घर पे आकर वो एक पुराने कॉर्डलेस फोन को ढूंढकर उसे ठीक कर लेती है और फिर उसे यूज करने लायक बना देती है। कुछ देर बाद शियोंग को उसी फोन में एक कॉल आता है और दूसरी तरफ वाली लड़की शियोंग से बहुत ही रो रो कर हेल्प मांग रही थी और कह रही थी कि उसकी मॉम से उसे वो बचा ले। शियोंग को ये रॉन्ग नंबर लगता है, इसलिए वो ये फोन काट देती है। कुछ देर बाद वो लड़की फिर से कॉल करती है और फिर दोनों में बात होने लगती है। दूसरी तरफ वाली लड़की का नाम योंग सुक था और वो 1999 से कॉल कर रही थी और 1999 में भी वो इसी घर पे रह रही थी, जबकि शियोंग 2019 में थी और पर शियोंग 1999 की न्यूज देख पा रही थी और तभी के सारे इंसिडेंट्स वो बता भी पा रही थी। इसी फोन से दोनों 20 इयर्स टाइम ट्रेवल पे बात कर रहे थे, पर पास्ट में ये कॉल कैसे हो रहा था ये किसी को पता नहीं था। धीरे धीरे दोनों में अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है और शियोंग अभी के सारे न्यू गैजेट्स के बारे में योंग सुक को फोन में बताने लगती है और इवन फोन से ही अभी के K-pop सॉन्ग्स को भी उसे सुनाती है। अब योंग सुक और शियोंग अच्छे फ्रेंड्स बन चुके थे, इसीलिए दोनों अपनी अपनी प्रॉब्लम्स भी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। योंग सुक बताती है कि उसकी एक स्टेप मॉम है जो उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करती है। फिर सुयोंग उसे बताती है कि बचपन में उसके पापा की एक गैस एक्सप्लोजन में डेथ हो गई थी। अभी उसके मॉम भी हॉस्पिटल में है क्योंकि उनके ब्रेन में एक ट्यूमर हुआ है, पर शियोंग की उसके मॉम के साथ ठीक से बनती नहीं है। दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते क्योंकि शियोंग को लगता है कि उसके पापा की डेथ उसके मॉम के नेग्लेक्ट की वजह से ही हुई थी। ये सारी बातें जब योंग सुक सुनती है तो योंग सुक और शियोंग एक प्लान बनाते हैं, क्योंकि शियोंग के पापा की डेथ इसी 1999 में ही हुई थी। इसीलिए योंग सुक उसी के टाइम में जाकर सुयोंग के पापा को एक्सप्लोजन से बचा लेती है, जिससे कि प्रेजेंट में शियोंग के बॉडी पे जो बर्निंग मार्क था वो मिट जाता है और कुछ ही मिनट्स में उसकी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। उसके पापा मम्मी सभी एक हंसी खुशी खुशहाल लाइफ जीने लगते हैं। उसके पापा भी अभी डेथ नहीं थे और बिल्कुल जीते जागते उसके साथ मस्ती कर रहे थे। उनका खंडहर सा घर भी अब पूरा आलिशान बंगलो बन जाता है और वो उसके मॉम और उसके डैड उसके सामने ही खुश और सही दिख रहे। इससे ये पता चल जाता है कि पास्ट में कुछ भी अगर चेंज होगा तो यहाँ एक न्यू फ्यूचर बन जाएगा। अब शियोंग अपने लाइफ में बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, इसलिए कुछ दिन से वो योंग सुक के फोन का कोई रिप्लाई नहीं करती, इवन उसका फोन ही नहीं उठाती, जिसकी वजह से योंग सुक दूसरी तरफ बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड और दुखी हो गई थी। शियोंग अपना सारा टाइम अब अपने फैमिली के साथ स्पेंड कर रही थी, पर कुछ देर बाद वो योंग सुक का भी फोन उठाती है, जहाँ योंग सुक उसे फिर से बताती है कि अब फिर से उसकी मॉम ने उससे टॉर्चर करना शुरू कर दिया है। यहाँ शियोंग फिर से पास्ट की न्यूज चेक करती है, जिसमें वो देखती है कि योंग सुक की स्टेप मॉम योंग सुक को मारने वाली है और फिर वो अरेस्ट भी इसी वजह से हो जाती है। योंग सुक की मॉम एक्चुअल में एक शैमन थी जो कि स्पिरिट से बात कर पाती थी और फ्यूचर प्रेडिक्ट कर पाती थी। इसी वजह से उन्हें जब पता चलता है कि योंग सुक आगे जाकर एक सीरियल किलर बनने वाली है तो वो उससे मारने की कोशिश करती है। शियोंग को योंग सुक की मॉम की इस रीजन के बारे में पता नहीं, इसलिए वो अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए योंग सुक को सारी सच्चाई बता देती है और कहती है कि आज ही उसकी मॉम उसे मारने वाली है। रात को जब योंग सुक को उसकी मॉम मारने वाली होती है तभी योंग सुक अपनी जान बचा लेती है, पर गुस्से की वजह से उसके हाथ अपनी मॉम का मर्डर हो जाता है। फिर वो शियोंग को कॉल करके बताती है कि अब वो फाइनली फ्री हो चुकी है। योंग सुक भी अब अपनी लाइफ बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय कर रही थी, पर कुछ ही देर बाद वहाँ एक आदमी स्ट्रॉबेरीज लेकर आता है जिसका नाम सांगू था। वो दोनों टाइम 1999 और 2019 में दोनों के घर स्ट्रॉबेरीज लेके आया था। सांगू योंग सुक और सुयोंग के घर के साथ बहुत ही ज्यादा क्लोज था। उसे देखते ही योंग सुक उसे घर के अंदर बुला लेती है, पर स्ट्रॉबेरीज रखते टाइम सांगू फ्रिज गलती से खोल देता है तो उसके अंदर से उसे योंग सुक की मॉम की कटी हुई बॉडी डिफरेंट पैकेट्स में मिल जाती है। अब सांगू ने ये सब देख लिया था, इसी वजह से योंग सुक को लगता है कि शायद ये बाहर जाकर पुलिस
उसको सब कुछ बता देगा। इसीलिए योंग सुक सांगू को भी वहीं पर मार देती है। जब योंग सुक सांगू को मारती है 2019 से सांगू बिल्कुल वैनिश हो जाता है। अब 2019 वाली शुयोंग की फैमिली को सांगू बिल्कुल याद ही नहीं था, जो कि थोड़ी देर पहले उन्हीं के घर के साथ स्ट्रॉबेरी डिलीवर करके उन्हीं के साथ स्ट्रॉबेरी खा रहा था। ये सब देखकर शियोंग पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ जब वो 1999 की फाइल्स देखती है उसे पता चलता है कि योंग सुक ने 1999 में उसकी मॉम और सांगू दोनों को मार दिया था, इसीलिए उसे अरेस्ट कर लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई थी। ये सब जानकर शियोंग बहुत गुस्सा हो जाती है और गलती से योंग सुक को गुस्से में बता देती है कि ये सारे मर्डर्स की वजह से उसे पुलिस अरेस्ट कर लेगी, जिससे वो पूरी लाइफ जेल पे ही रहेगी। योंग सुक जब उसे पूछती है कि पुलिस उसे कैसे पकड़ेंगे तो वो ये सब नहीं बताती और फोन कट कर देती है, जिससे कि योंग सुक बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड और गुस्सा हो जाती है। पर तभी अनफॉर्चुनेटली 1999 में शियोंग के पापा और छोटी शियोन योंग सुक के मॉम से मिलने आती है, जिससे कि योंग सुक एक बहुत ही क्रिकेट सा आइडिया सोचती है। वो दोनों को घर के अंदर बुला लेती है और शियोंग के पापा को शियोंग के सामने ही मार देती है, जिससे प्रेजेंट में जब शियोंग अपने पापा के साथ कार में कहीं जा रही होती है तभी उसके सामने से उसके पापा और वो कार दोनों वैनिश हो जाते हैं। यहाँ शियोंग को पता चल जाता है कि योंग सुक ने उसे रिवेंज लेने के लिए ही उसके पापा को मार दिया है। इस सब के बाद 1999 में योंग सुक बच्ची शियोंग को हॉस्टेज बना लेती है और उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करने लगती है, जिससे कि 2019 वाली योंग सुक उसे अरेस्ट होने का रीजन और उसे प्रोसेस बता दे। योंग सुक शियोंग को बहुत ही ज्यादा ब्लैकमेल करने लगती है, इसीलिए 2019 वाली शियोंग जो कि पास्ट के न्यूज देख पा रही थी वो एक अलग ही प्लान सोच लेती है। अब वो सोचती है कि वो योंग सुक को मार देगी, इसीलिए वो उसे बताती है कि एक कूड़े वाले ने उसके मर्डर वेपन को उसी प्लेस में जाके छुपा दिया है जहां उसे 5 बजे जाकर अपना वेपन लेकर आना है। एक्चुअली इसी प्लेस में 5 बजे ठीक ब्लास्ट होने वाला था। योंग सुक शियोंग की बात मानकर वहां चली तो जाती है, पर थोड़ी देर बाद बाहर आ जाती है क्योंकि उसे किसी कुत्ते की भौंकने की आवाज आती है। ठीक 5 बजे ब्लास्ट हो जाता है, पर योंग सुक उस ब्लास्ट में नहीं मरती, पर उसे शियोंग के प्लान के बारे में पता चल जाता है और ये सब देखकर योंग सुक गुस्से में वापस घर आती है और शियोंग पे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करने लगती है। वो उसे तड़पाने के लिए 1999 वाली शियोंग पे गर्म पानी फेंकने लगती है, जिसकी वजह से 2019 वाली शियोंग पे बर्निंग मार्क्स आने लगते हैं और उसे बहुत ही ज्यादा पेन होता है। यहाँ योंग सुक फिर शियोंग को ये भी बताती है कि 1999 में जो गैस एक्सप्लोजन हुआ था और जिसमें उसकी डैड की डेथ हुई थी वो एक्चुअल में उसी की गलती की वजह से हुआ था, ना ही उसकी मॉम की गलती थी। बचपन में गलती से शियोंग ने गैस ओपन रख दिया था, जिसकी वजह से उसके पापा की डेथ हुई थी। जब योंग सुक उस दिन शियोंग के पापा को बचाने गई थी ये सब उसने देख लिया था। अब फाइनली हार मानकर शियोंग योंग सुक को वेपन का एक्चुअल लोकेशन बता देती है, जिससे कि योंग सुक जाकर अपना वेपन उस कूड़े वाले से ले लेती है और फिर उसे जला देती है। शियोंग जब 2019 में फिर से पुलिस स्टेशन जाकर 1999 की रिपोर्ट्स देखती है तो उसे पता चलता है कि योंग सुक तो कभी अरेस्ट ही नहीं हुई, क्योंकि वो मर्डर वेपन पुलिस वालों को कभी मिला ही नहीं। अब योंग सुक ने तो वेपन जला दिया था और इसीलिए वो अरेस्ट नहीं हुई थी, तो इसीलिए 2019 में भी अभी तक शियोंग का प्रेजेंट घर योंग सुक का ही था। यहाँ 2019 में योंग सुक तो नहीं थी, पर फ्यूचर चेंज हो चुका था, इसीलिए कुछ ही देर बाद हम योंग सुक को देखते हैं जो कि अब फाइनली एक सीरियल किलर बन चुकी है, जैसे कि उसकी स्टेप मॉम ने प्रेडिक्ट किया था। उसके पूरे घर में सिर्फ फ्रिज है जिसमें लोगों की कटी हुई लाशें पड़ी हैं। दूसरी तरफ 1999 में शियोंग की मॉम अपने पति और बच्ची की मिसिंग कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में लिखाती है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए फाइनली 1999 वाली योंग सुक के घर पे जाते हैं, जहां उन्हें कुछ नहीं मिलता क्योंकि योंग सुक ने तो पहले ही शियोंग के पापा को मार दिया था और बच्ची शियोंग को उसने हॉस्टेज बनाया हुआ था। तभी वहाँ शियोंग की मॉम भी आ जाती हैं और योंग सुक के फोन से एक कॉल कर देती हैं, जो कि 2019 वाली योंग सुक कॉल पे करती है। यहाँ 2 कॉल्स होते हैं, जहाँ एक कॉल शियोंग की मॉम 1999 से 2019 की शियोंग को करती है और दूसरा योंग सुक 1999 से 2019 वाली योंग सुक को करती है। एक्चुअल में ये जो फोन था इसमें सिर्फ 1999 से 2019 को ही कॉल आ सकता था। 2019 वाले 1999 को कॉल नहीं कर पाते थे।
थे। यहाँ हम दोनों टाइमलाइंस की एंडिंग देखते हैं, जहाँ जब सीयोंग की मॉम उसे 1999 से 2019 को कॉल करती है तो 2019 वाली बड़ी सीयोंग उसकी मॉम को योंग सुक से बचकर रहने और उस घर से भाग जाने को कहती है। यहाँ तभी योंग सुक सीयोंग की मॉम पे 1999 में अटैक कर देती है और वहाँ दूसरी तरफ 2019 में शीयोंग भी तभी योंग सुक पे अटैक करती है। दोनों टाइमलाइन में बहुत ही ज्यादा लड़ाई होने लगती है, जहाँ फाइनली सीयोंग की मॉम 1999 में योंग सुक को ऊपर से धक्का दे देती है, जिससे कि दोनों एक साथ ऊपर से नीचे गिरते हैं। यहाँ ऐसा लगता है जैसे शायद योंग सुक और सीयोंग की मॉम दोनों मारे गए हैं, पर क्योंकि 2019 वाली योंग सुक 1999 में गिरने के बाद यहाँ 2019 में वैनिश हो जाती है और घर भी फिर से खंडर बन जाता है। इसके बाद शीयोंग 2019 में भागकर हॉस्पिटल जाती है, जहाँ उसकी मॉम अब तक एडमिट थी, पर उसकी मॉम उसे ग्रेवयार्ड में मिल जाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि बस 1999 में योंग सुक ही उस दिन मरी थी, पर सीयोंग की मॉम को बहुत सारी चोटें आई थी, जिसका स्कार अभी तक भी उनकी बॉडी में है। दोनों यहाँ एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। सीयोंग उसके मॉम को गले से लगा लेती है और दोनों बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे थे। यहाँ हमें लगता है कि शायद हैप्पी एंडिंग हो गई है, पर थोड़ी ही देर बाद यहाँ और एक टाइमलाइन चल रही थी, क्योंकि जब लास्ट में 1999 वाली योंग सुक ने 2019 वाली योंग सुक को कॉल किया था, तभी 2019 वाली योंग सुक ने 1999 वाली योंग सुक को सारी चीजें बता दी थी और उसे वार्न किया था कि ये लोग उसे मारने वाले हैं, और इसीलिए वो बहुत ही अलर्ट रहे और अपने सारे कदम फूंक फूंक के रखे। यहाँ हमें पता चलता है कि उस दिन योंग सुक और सीयोंग की मॉम दोनों ही बच गए थे और फिर 1999 में ही फिर से योंग सुक ने सीयोंग की मॉम को ढूंढकर उन्हें मार दिया, जिससे कि 2019 में सीयोंग अपने मॉम के साथ जब वापस आ रही थी तो उसकी मॉम भी उसके पापा की तरह अचानक वैनिश हो गई। फिर हम 1999 वाली छोटी सीयोंग को देखते हैं, जो कि अब तक तो हॉस्टेज थी, और अब ये सारे चेंजेस की वजह से वो अब भी 20 इयर्स बाद बड़ी योंग सुक के साथ भी हॉस्टेज बनके उसी के घर पे ही रह रही है। मतलब वो अभी तक आजाद ही नहीं हुई, और यही हमारी मूवी खत्म होती है। सो फ्रेंड्स, अगर ये मूवी आपको पसंद आई तो लाइक और कमेंट करें, और ऐसी ही मूवीज आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।